हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ASRB नेट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक वाइज प्रिपरेशन। टॉपिक वाइज प्रिपरेशन ने मैंने स्टार्ट किया है सेकंड यूनिट से, जो है हमारा प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से एलिमेंटरी मेजर थ्योरी एंड बोरेल फील्ड प्रोबेबिलिटी मेजर। ये टॉपिक थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए क्योंकि ये फंडामेंटल चीज़ है, हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है। आज देखेंगे इसी टॉपिक में से हम लोगों को टोटल 10 क्वेश्चन इस टॉपिक में से देखेंगे, वो भी ऑप्शन वाइज, जैसे कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, विथ सिंगल करेक्ट चॉइस ऑप्शन। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ मेजर। आप लोगों ने अगर मेजर पढ़ा है ना, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ मेजर आपको पूछा गया है, कौन सा आपका मेजर का प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है कि मेजर ऑफ आई हमारा 0 रहेगा, मेजर हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, मेजर ऑफ ए यूनियन बी हमारा मेजर ए प्लस मेजर बी होगा फॉर ऑल सेट ऑफ ए एंड बी, और तीसरा बोला गया है मेजर ऑफ ए यूनियन बी हमारा मेजर ए प्लस मेजर बी और माइनस मेजर ए इंटरसेक्शन बी होगा। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इसी में हमारा सेकेंड तभी पॉसिबल है अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो देखिए, इसका करेक्ट एक्शन जो होगा हमारा कब होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों ऐसा है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन जो है, क्योंकि मेज़र का मतलब हमें दिया गया जाता है कि मेज़र ऑफ फाई हमारा 0 होगा। यहाँ पे कौन सा करेक्ट नहीं है पूछा है, तो हमारा देखिए यहाँ पे बोला गया है मेजर ऑफ 0, ये पहला प्रॉपर्टी होता है मेजर सेटिस्फाई करने के लिए। मेजर ऑफ 0 हमारा पाई हमारा 0 होता है। सेकंड, नॉन नेगेटिविटी कि किसी का भी मेजर हमारा ग्रेटर देन 0 होता है। और थर्ड होता है हमारा काउंटेबल एडिटिविटी। काउंटेबल एडिटिविटी में क्या होता है, देखिए मेजर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू मेजर ए प्लस मेजर बी इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 होता है तब। तो हमारा कौन सा प्रॉपर्टी नहीं होगा, जो चौथा बचा हुआ है वो चौथा नंबर हमारा क्या नहीं होगा, हमारा मेजर का प्रॉपर्टी नहीं होगा। ये तीनों हमारे मेजर के प्रॉपर्टी है, आप लोगों को याद करके रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे कैसा पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिग्मा अलजेब्रा बोरेल फील्ड इन द गिवन सैंपल स्पेस 5। तो सैंपल स्पेस का मतलब तो हमें पता है, ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो हमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्मा अलजेब्रा इन ए गिवन सैंपल स्पेस। देखिए इस यहाँ पे आपको पूछा गया है कौन सा सिग्मा अलजेब्रा होगा गिवन सैंपल स्पेस में। कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ऑल पाई, कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सबसेट ऑफ ये, कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट ऑफ ये, और चौथा है कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ सिग्मा क्लोज्ड अंडर द काउंटेबल यूनियन, काउंटेबल इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन। तो हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। देखिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि एक सिग्मा अलजेब्रा इज ए कलेक्शन ऑफ सबसेट। सिग्मा अलजेब्रा क्या होगा, सबसेट का कलेक्शन होगा। तो यहाँ पे लिखा है कलेक्शन ऑफ सबसेट contain the sample space ओमेगा इज क्लोज्ड अंडर, 3 प्रॉपर्टी होता है, क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन, इट्स क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन एंड काउंटेबल इंटरसेक्शन। ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तभी जाके हमारा वो सिग्मा अलजेब्रा, ये बोरेल फील्ड आप जो है बोल सकते हैं। तो ये हमारा कौन से प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा अलजेब्रा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी मेजर, कौन सा हमारा प्रोबेबिलिटी मेजर के प्रॉपर्टी नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे डायरेक्ट। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमें क्या बोलता है कि ये हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, किसके लिए, दिस इज नॉट प्रॉपर्टी द मेजर ऑफ पी। मेजर ऑफ पी मतलब प्रोबेबिलिटी मेजर ऑफ पी बोला गया है। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, ये तभी पॉसिबल है, सी नंबर हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, तभी पॉसिबल है अगर ए एंड बी डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट होने का मतलब है अगर आपके पास ये सैंपल स्पेस है, ये ए है, ये बी है, अगर आपके ए और बी में कोई सा भी ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा है कि ए के लिए भी कॉमन है, बी के लिए भी कॉमन है, ऐसा नहीं होता है, तो हमारा क्या हो जाता है, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग। तो डिसजॉइंट द प्रोबेबिलिटी मेजर सेटिस्फाई क्या करेगा,
सेटिस्फाई द एडिटिविटी, तभी आपका ये पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी होगा। अदरवाइज अगर दोनों में इतना सा भी जगह कॉमन रहेगा ना तो हमारा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो इसलिए हमारा कौन सा प्रॉपर्टी नहीं बन सकता है, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी मेजर, ये वाला हमारा नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी मेजर, क्योंकि यहाँ पे क्या मेंशन नहीं है, ये डिसजॉइंट वाला वर्ड मेंशन नहीं है। चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के मेजर क्या होंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक मेजर था तो मेजर से ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो मेजर में बोला गया है कौन सा हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा, तो सॉरी मेजर ऑफ एम्प्टी सेट क्या होगा इन अंडर द प्रोबेबिलिटी मेजर। तो प्रोबेबिलिटी मेजर में आपका एम्प्टी सेट का प्रोबेबिलिटी, जैसे कि हमें पता है ना इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अगर कुछ इम्पॉसिबल होता है ना तो पॉसिबल के प्रोबेबिलिटी हमें पता है ना 0 होता है। तो यहाँ पे एम्प्टी का मतलब क्या है, खाली है, तो खाली होने का उसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी मेजर में सैंपल स्पेस, होल सैंपल स्पेस का मेजर होगा 1, और आपका अगर 0 का 5 का लेंगे या 0 का लेंगे तो आपका वो बन जाएगा 0। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया इफ म्यू इज द मेजर, मेजर का नोटेशन म्यू दिया गया है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, आपका कौन सा हमेशा ट्रू रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि मेज़र में हमें क्या मिलता है, मेज़र हमारे पास नॉन नेगेटिविटी को फॉलो करता है, काउंटेबल एडिटिविटी को फॉलो करता है। अब काउंटेबल एडिटिविटी में हमें क्या मिलता है, जैसे कि हमें नॉन नेगेटिविटी वाले में से इसका ऑप्शन मिल जाएगा। नॉन नेगेटिविटी का मतलब है हमें पता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई सा भी इवेंट हो और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। मैक्स आपका क्या हो सकता है 0 हो सकता है, लेकिन वो 0 से बड़ा होता है, एकदम छोटा होगा तो 0 होगा, उससे बड़ा तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो ये तो हमारा ऑलवेज ट्रू होगा कि 0 से हमेशा बड़ा या 0 के इक्वल बन जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, द बोरेल सिग्मा अलजेब्रा ऑन आर। आर का मतलब है हमारा रियल नंबर, ठीक है, ये रियल नंबर के नोटेशन है। इज जनरेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ सेट, हमारा बोरेल सिग्मा अलजेब्रा ऑन आर इज जनरेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ सेट, कौन से कलेक्शन ऑफ सेट में बनता है। तो हम लोग देखेंगे, क्योंकि आप लोग अगर आर को पहचानते हैं ना रियल नंबर, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो, नहीं तो इसको याद करके रखिए कि आर हमारा रियल नंबर जो है ना वो -∞ टू इन्फिनिटी होता है। अगर इस तरफ फर्स्ट ब्रैकेट इस तरफ फर्स्ट ब्रैकेट रहेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, जैसे कि a, b। तो आप जितने भी सारे ऐसे सोच सकते हैं ना, तो इन सब को मिला के आपके पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर आर आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास है बोरेल सिग्मा अलजेब्रा ऑन आर कैसे बनेगा, ऑल ओपन इंटरवल ऑन आर। जैसे कि नंबर लाइन खींच लीजिए -∞ टू, आप यहाँ से -∞ टू शायद सोच लीजिए कि -10 तक चले आए, और -10 से लेके फिर दोबारा से आप अगर यहाँ पे 0 तक चले आइए, 0 से 10, यहाँ पे 0 से 10 और 10 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर आपको ये एक A1 मिल रहा है, A2 मिल रहा है, A3, A4, तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनियन A1 का यूनियन प्लस A2, मतलब A2 यूनियन, A3 यूनियन, इस तरह से अगर आप यूनियन लेंगे ना तो आपको R मिल जाएगा। तो ये A1 क्या है, एक ओपन इंटरवल, A2 क्या है, एक ओपन इंटरवल, इस तरह से सारे ओपन इंटरवल का यूनियन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा अलजेब्रा मिल जाएगा। तो इसी तरह से ही इसका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सिग्मा अलजेब्रा इज द स्मॉलेस्ट। देखिए ये बात भी कभी कभी पूछ लेता है, बोरेल सिग्मा अलजेब्रा जो है ना ये स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा होता है। तो आपको पूछेगा व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा, तो आपको याद करके रखना है बोरेल सिग्मा अलजेब्रा इज द स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा
ई पी इज द प्रोबेबिलिटी मेजर, पी को प्रोबेबिलिटी मेजर मान लेंगे और A1 A2 करके बहुत सारा है, A1 A2 सीरीज बन जाएगा, इज ए सीक्वेंस बन जाएगा, इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग का क्या मीनिंग हो जाता है कि A1 से अगर A2 आपका बड़ा है, A2 से A3 बड़ा है, तो धीरे धीरे देखिए ये बड़ा क्यों, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट्स, कोई इवेंट का, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, तब आपका कौन सा करेक्ट बन जाएगा। ये बेसिकली ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आप लोग याद करके रखिए। इसका एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, एक्सप्लेनेशन है आपका मोनोटोनिक कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी। मोनोटोनिक कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो यहाँ पे था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ए एन इज कन्वर्जेंस टू पी ऑफ ए, जहाँ पे हमारा ए का क्या मीनिंग है, ए इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ प्रोबेबिलिटी मेजर, ठीक है, यूनियन ऑफ A1 A2 A3, मतलब यूनियन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तो आप लोग याद करके रखिए, इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी मेजर आपको अगर सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग इवेंट दिया जाता है तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, जहाँ पे हमारा ए यूनियन ऑफ डिफरेंट इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगा। इसको याद करके रखना है। देखिए आप लोगों को ऐसा लग भी सकता है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट रहे हैं, लेकिन आजकल इतना इजी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, सो बी केयरफुल और इसी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी मेजर। आपके यहाँ पे कौन सा एग्जांपल रहता है प्रोबेबिलिटी मेजर के। तो हमें देखता है लेबेक मेजर मैथमेटिकल है, काउंटिंग मेजर ऑन इंटीजर वो भी मैथमेटिकल है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप लोग कि हमारे पास जो है इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसका जो एक्सप्लेनेशन है देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी मेजर असाइन टोटल मेजर 1। तो हमें प्रोबेबिलिटी मेजर में एक्चुअल में चेंज क्या होता है मैथमेटिकल और इसी में, प्रोबेबिलिटी में दो प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमारा 0 से बड़ा हो और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 हो, वही चीज़ बेसिकली मेज़र किया जाता है। तो नॉर्मलाइज लेबेक मेजर जो होता है ना, वो ऑन 0 1 वही हमारा ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। प्रोबेबिलिटी मेजर असाइन टोटल मेजर इज 1, मतलब सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 है ना, उसी वाले कंसेप्ट को ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारा एक ओनली नॉर्मलाइज लेबेक मेजर में होता है, इसलिए इसी को बोला जा रहा है एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी मेजर। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया द प्रोबेबिलिटी मेजर सेटिस्फाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। प्रोबेबिलिटी मेजर में हमें कौन सा प्रॉपर्टीज हमेशा सेटिस्फाई कर जाता है। अब इसी को देखने के लिए देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हमें क्या मिल जाता है कि हमें तो पता है कि चाहे कोई सा भी इवेंट हो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिल सकता है, मैक्सिमम 1। तो हमें पता है कि ये 0 से 1 तक 0 से 1 में लाई करता है, तो मैक्सिमम 1 हो सकता है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम 1 और उससे छोटा हो सकता है, कंडीशन ए में दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मेजर असाइन द वैल्यू 0 1 एक्सप्लेनेशन एज एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें क्या दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू फॉर सिग्मा अलजेब्रा एफ। तो आपको बोला गया है कौन सा नॉट नेसेसरली ट्रू, कौन सा आपका नेसेसरली ट्रू नहीं है। तो इसी का एक्सप्लेनेशन देखिए, सिग्मा अलजेब्रा डज नॉट नेसेसरली कंटेन ऑल द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो आपको क्या बोला गया है कि सिग्मा अलजेब्रा में जितने भी आपके सबसेट बनेंगे ना सैंपल स्पेस के, वो कंटेन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट बन जाएंगे। देखिए उसके यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे इन तीनों प्रॉपर्टी को आपको याद करके रखना है। 5 बिलोंग्स टू दैट सिग्मा अलजेब्रा, 5 इज क्लोज्ड अंडर द फाइनाइट यूनियन अंडर द काउंटेबल इंटरसेक्शन, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे भी डिस्कस हुआ था। इसी चीज़ को आपको याद करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर थ्योरी इज एसेंशियल इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी बिकॉज। क्यों आपका मेजर थ्योरी ज़रूरी है प्रोबेबिलिटी थ्योरी में। बेसिकली ये हमें क्या करता है, इट अलाउज प्रोबेबिलिटी टू एक्सटेंडेड
अनकाउंटेबल सैम्पल स्पेस, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास सैम्पल स्पेस जो है काउंटेबल नहीं रहता है, तब मेजर थ्योरी हमें बहुत हेल्प करता है इसको काउंट करने के लिए। देखिए बेसिकली मेजर थ्योरी जो है ना वो नी कॉन्सेप्ट है, इसी के सिवा तो हम प्रोबेबिलिटी सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपको एकदम ही बेसिक से पढ़े होंगे तो आपको याद है कैसे ये मैथमेटिकल मेजर और प्रोबेबिलिटी मेजर में डिफरेंस क्या है। तो इसका एज एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। मेजर थ्योरी प्रोवाइड्स अस द रिगरस वे टू डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑन अनकाउंटेबल स्पेस, अलाउइंग अस टू हैंडल द इवेंट लाइक रियल इवेंट, रैंडम वेरिएबल, इस तरह के चीज़ों को डील करने के लिए हेल्प करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। ऐसे ही हम लोग टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक से ऐसे 10-12 क्वेश्चन 10-12 करके क्वेश्चन नंबर ऑफ टॉपिक के इंपॉर्टेंस के वाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हमारा प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।